रमजान के पाक महीने के पहले जुम्मे की नमाज मस्जिदों में बड़ी ही शिद्दत के साथ पढ़ी गई। पहला जुम्मा होने के कारण घरों से लेकर मस्जिदों तक खुशियां ही खुशियां रही। सीकर की जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज में हजारों लोगों ने शिरकत की। इस दौरान खुतबा पढ़ा गया और नमाज के बाद देश में अमन, चैन, भाईचारे और तरक्की की दुआएं की गई। रमजान शुरू होने के साथ ही मुस्लिम मोहल्लों का रूटीन बदल गया है। रोजेदार अल सुबह सहरी कर रहे हैं, वहीं शाम को इफ्तार के दौरान घर और मस्जिदों में रौनक बनी हुई है। रोजेदारों ने शुक्रवार को माह रमजान के पहले जुम्मे की नमाज बड़ी ही शिद्दत के साथ अदा की। ऐसे में मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ रही, वहीं घरों में उत्साह का माहौल रहा। माह रमजान के तहत घरों में कुरान की तिलावतों का दौर चल रहा है। मस्जिदों में भी लोग जाकर कुरान की तिलावत कर इबादत कर रहे हैं। लोग अकीदत के साथ रोजे, नमाज, तराबी पढ़कर सुनकर खुदा की इबादत में लीन है। मस्जिदों में तराबी का सिलसिला रमजान महीने की चांद रात से ही जारी है। रमजान के महीने को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्सों में 10-10 दिन आते हैं। हर 10 दिन के हिस्से को अशरा कहते हैं, जिसका मतलब अरबी में 10 है। इस तरह इसी महीने में आसमान से पूरी कुरान शरीफ नाजिल हुई, जो इस्लाम की पाक किताब है। कुरान के दूसरे पारे की आयत में रोजा रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी बताया गया है। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि गलत कामों से बचने का भी नाम है। इसका मतलब हमें खुद को शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों से नियंत्रण में रखना है। 8 साल की समरा अख्तर ने भी रोजा रखकर अपना दिन इबादत के साथ बिताया। समरा के वालिद जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। समरा ने अन्य बच्चों की तरह रोजा रखकर इसे पूरा किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा है। मैं आज पहली बार रोजा रखी हूँ। मेरे को रोजा रख के बहुत खुश हूँ। मैं 8 साल की हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुबारक महीना हम अता फरमाया, जिसका आज चौथा रमज़ान है और पहला जुमा है, जो हम और आप भी अदा करके आए हैं। और ये अय्याम वो चल रहे हैं शुरू के 10 दिन के, जिनके बारे में हमें बताया गया है हदीस पाक में कि ये रमज़ान के पहले 10 दिन यानी पहला अशरा रहमत है, यानी रहमत के 10 दिन हैं। ये अल्लाह ताला की खूब, वैसे तो पूरे महीने में ही अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर जो है इस अशरे में अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो रही हैं। हम उसी का मज़हर है। हम देखते हैं कि हर ईमान वाला, छोटा बड़ा, जवान बूढ़ा, ज़ईफ़ बीमार, सब जो है अल्लाह के घर की तरफ भागे चले जा रहे हैं और अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह करे ये सिलसिला हमेशा चलता रहे और तमाम ईमान वाले हर वक्त पूरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर अमल करने वाले बन जाएं। इस मुबारक महीने में हम जो है अपने जहाँ आखिरत की फ़िक्र करते हैं कि हमारी आखिरत बन जाए हमेशा की, वहीं हमें जो है अपने मुल्क की और अपने सूबों की, अपने शहरों की फ़िक्रें भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की अता फ़रमाए, इसके रहने वालों में आपस में मोहब्बत, भाईचारगी पैदा फ़रमाए, हर किस्म की नफ़रतों को, ऊंच नीच के भेदभाव को इस्लाम ने ख़त्म किया है। हमारी कोशिश भी है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस किस्म के ऊंच नीच और भेदभाव को ख़त्म करके एक मोहब्बत और भाईचारगी की पूरी फ़िज़ा जो है हमारे शहरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारी बस्तियों में जो है अल्लाह ताला पैदा फरमाए और ये नफ़रतों के जो बाज़ार हैं ये ख़त्म हों और एक ऐसी भाईचारगी और अमन और सुकून जिससे हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके और हम देश को लेकर आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी कोशिशें होनी चाहिए। और मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर ईमान वाले के रोज़ों को, तरावी को और जैसा भी वो नेक अमल कर रहा है उस तमाम को अल्लाह ताला कबूल फरमाकर उसके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए और हर ईमान वाले की जान में, माल में, इज़्ज़त आबरू में बरकतें नाजिल फरमाए। और इस मुबारक महीने में टूटे फूटे जो भी हम अमल कर रहे हैं अपने अल्लाह ताला अपनी बारगाह में बेहद कबूल फरमाए और मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। इस मौके पर जैसा कि अभी हमने जुमे के वक्त जो ऐलान किया,
حالانکہ ابھی اس کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن ہم نے اعلان کرنا مناسب سمجھا فطرے کے بارے میں، تو فطرہ 50 روپے کے حساب سے جو ہے ادا کیا جائے، اور ویسے تو ابھی ادا کر دیں گے تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کریں، آخر میں جا کر ادا کریں تو زیادہ فضیلت اور زیادہ اس کا فائدہ ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔